हरिओम। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे सामुद्रिक शास्त्र आपके पैरों के विषय में क्या कहता है। क्या हम अपने पैर की बनावटों को देखकर पैर के आकार अलग अलग प्रकार और अलग अलग डिजाइन के होते हैं। जितने लोग होते हैं सबके करीब अलग अलग तरीके के होते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो कुछ आपको उसमें समानताएं निकलेगी। जैसे कि आपको 3 से 4 प्रकार के पाँव दिख सकते हैं। पहला दिख सकता है जिसे हम फ्लैट कहते हैं, समतल आकार का। दूसरा नॉर्मल, ना ही ये समतल है और ना ही ये बहुत अधिक हाई है। तीसरा हाई। हाई कहने का अर्थ होता है धनुषाकार, अर्थात यहाँ पर आपको बहुत अधिक गैप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि देखेंगे तो इसमें गैप और भी बढ़ जाती है, बिल्कुल एड़ियाँ और ये पार्ट बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आइए इन सभी पाँवों के विषय में हम अलग अलग तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। सपाट, इस प्रकार के पाँव को सपाट कहा गया है, जो पूर्णतः यदि आप किसी कलर में भिंगाकर अपने पाँव को रखते हैं तो आपको संपूर्ण पाँव के छाप दिखाई पड़ेंगे, तो इसे सपाट कहा गया। या फिर आप जल में पाँव भिंगाकर भी किसी जगह पर रखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि कितनी आकृति बनती है। यदि इस प्रकार से बनती है तो इसे सपाट कहा गया है। सपाट पाँव के विषय में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही खुले विचार के होते हैं। इनकी जो माइंड की स्थिति होती है, सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, वो संकीर्ण नहीं होती। ब्रॉड नेटवर्क के व्यक्ति होते हैं, खुले विचार के व्यक्ति होते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबसे मिलते हैं। काफ़ी दयालु व्यक्ति मिलेंगे, हेल्प करने वाले व्यक्ति मिलेंगे, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साथ में ऐसे लोग यदि जहाँ रहेंगे वहाँ आपको बोरिंग सा नहीं लगेगा। मतलब ये व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, आपसे कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट करते रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप चुपचाप हैं, अकेले हैं। ये व्यक्ति यदि आपके ग्रुप में है तो मान के चलिए कि आपके ग्रुप में हमेशा कुछ ना कुछ किसी न किसी विषय पर ऑलवेज बातें होते रहेगी। तो ये फुटप्रिंट इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। ऐसे इनको धन का सुख भी अच्छा मिलता है। पैर यदि गद्देदार हो तो इनके पास धन संपत्ति अच्छी होती है और नर्म होने पर इसकी बनावटें बहुत ही अच्छी मानी जाती है। हल्के धनुषाकार, ये जो देख रहे हैं इसे हल्के धनुषाकार के रूप में देखा जाता है। ये हल्के धनुषाकार व्यक्ति जो होते हैं इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसा पाँव यदि आपका है तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी। स्वप्नशील व्यक्ति होते हैं, विचार बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं, सपने बहुत देखते हैं। साथ में अपने सपनों पर फोकस करके ये व्यक्ति कार्य भी करता है, मेहनत भी करता है और अपने सपने को प्राप्त करना भी जानता है। ऐसे व्यक्ति को साधारण तौर पर आप देखेंगे जिनके हल्के धनुषाकार है, संतुष्टि भी बहुत अच्छी होती है। इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, व्यक्ति मिलनसार होती है। अर्थात ये जो नॉर्मल एक्टिविटी वाले जो पाँव होते हैं हल्के धनुषाकार, ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। इनमें इनका कॉम्बिनेशन और इनका कॉम्बिनेशन दोनों माना जाता है। ये जो बहुत अधिक धनुषाकार आप किसी का पाँव देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गैप बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि स्वप्न बहुत अधिक है, सोचते बहुत हैं परंतु वर्क नहीं कर पाते। इनकी कल्पनाएं दूर दूर तक होती है, लेकिन कल्पनाओं को यथार्थ में ये व्यक्ति बदल नहीं पाते। परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति सफल कम हो पाते हैं। और इनमें क्या है कि यदि ये आपका ना ही सपाट है ना ही बहुत ज़्यादा धनुषाकार है, तो ये मिश्रित है। ये सबसे अधिक सक्सेस और अच्छा माना जाता है। अब किसी किसी व्यक्ति के बहुत अधिक आपको इस प्रकार के पाँव मिलेंगे। ये बिल्कुल ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, तो ये स्थिति अच्छी और शुभ नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति के जो है स्वप्न करना, बातें करना, जिन चीज़ों में आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पाँव बहुत कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। यदि बहुत हार्ड है और फटे फटे हैं तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति बहुत मेहनती है। वहीं पर किसी का पाँव यदि गद्देदार है, नर्म है, मुलायम है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो व्यक्ति किसी के सामने खुलकर नहीं आता। ये व्यक्ति संकोची स्वभाव का होता है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों के पाँव बहुत छोटे होते हैं,
आकृति में बहुत छोटे हैं, ऐसे लोग जो होते हैं फिजूल खर्च भी होते हैं। बहुत छोटे पाँव का होना ये दिखाता है कि व्यक्ति को ख़रीदारी करना बहुत पसंद है। ऑलवेज कुछ न कुछ वो ख़रीदना चाहता है, अपनी पसंद की चीज़ों को वो जमा करना अधिक पसंद करता है। ये यदि आपकी आकृति पाँव के बहुत छोटे हैं, नॉर्मल से छोटा है। हालांकि आकृति पे जाएं तो बहुत तरह की बातें होती है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों की एड़ियाँ अक्सर फट जाती है। यदि ऐसा आपके साथ होता है, आपकी भी एड़ियाँ फटती है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये आपके साथ चलने वाली समस्याओं को दिखाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात होगी। धन्यवाद।